हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा सभी अपना वीडियो विजिबल रखेंगे और मुझे बताओ कौन सा वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना वीडियो में और वॉइस में। जल्दी कमेंट करके बताओ। चलिए बेटा 2.7 एक्सरसाइज हमारी रनिंग में थी। तो बताइए, आपने कहा था कि हमने आई थिंक 5th क्वेश्चन तक तो हमने कर लिए थे सभी क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन रह रहा था हमारा और 7। ठीक है, 6 में भी कुछ हद तक हमने क्वेश्चंस किए थे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सरसाइज 2.7 चल रही है। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, 7 में डिवाइड करना है 3.5 का। ठीक है बच्चों, गुड। सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसका 36 में डिवाइड करना है 0.2 का। क्लियर है? देखो बच्चों, मैं इसका बहुत ही इजी मेथड आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग अगर उसको सही से फॉलो करेंगे एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटे आपको करना क्या है इसमें देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों, 5। या फिर ऐसा आप ध्यान रखना, अगर ऊपर पॉइंट नहीं है तो इसको हम लिखेंगे कैसे करते, देखो 7/3.5 ऐसे लिखेंगे ना। ऊपर पॉइंट नहीं है ना, तो नीचे जितने डिजिट पे पॉइंट है हमारे पास उतने जीरो लगा दो तो इसका पॉइंट खत्म हो जाता है। यहाँ पे 1 डिजिट पे पॉइंट है तो मैं 7 के बाद में एक जीरो लगा देता हूँ तो इसका पॉइंट खत्म। तो ये नीचे 35 आ गया। अब आप सभी लोग जानते हैं 7 की में अगर 35 को डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा बताइए। 35 to 70 होता है, तो कितना आ गया बेटे 2, हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही उसमें देख लो बेटा 36 डिवाइड बाय 0.2। अब ये पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो उस पे जीरो लगा देते हैं। 36 के बाद में जीरो लगाएंगे, इसका पॉइंट हट गया तो हमारे पास बचेगा 2। आगे जीरो को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब 2 को डिवाइड 3 में 36 में होगा 18 टाइम और 0 का 0। यही हमारा आंसर है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा 3.25 डिवाइड बाय 0.5। इसको सही करेंगे क्या है बेटे 3.25 डिवाइड बाय 0.5। अब बेटा यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 और यहाँ पे कितना है सिर्फ 1। तो इसके आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो हमें पॉइंट हट जाएंगे। तो क्या है बेटा 325, नीचे क्या जाएगा 5 के बाद में एक तो 0 लग जाएगा। तो अब इसमें देखो पॉइंट इधर भी इधर, इसमें पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है 2, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो आप पॉइंट को हटा सकते हैं। ठीक है, 325 में 50 का डिवाइड दे दो तो बेटे दोनों ही 8 से डिविजिबल है और चाहो तो 25 से भी है। 25 इसमें दो तो 25 बन जाए 25 बच के 7।
25 और 75 देखो 25 3 जा 75 अपॉन इसमें 25 डिवाइड 2 टाइम जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 13/2। ये जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो हम सब करोगे। वेरी गुड। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा इसका 0.5 डिवाइड बाय 0.25। इसको कैसे लिखेंगे बेटा 0.5 और नीचे आ जाएगा 0.25। अब बताओ किसके ऊपर जीरो लगेगा, किसके बाद में जीरो लगेगा, इस पे लगेगा या फिर इस पे। देखो इसमें ज्यादा डिजिट है तो इसमें नहीं है, इस पे जीरो लगेगा। इसमें 2 डिजिट है, इसमें सिंगल ही है, इसमें 2 डिजिट करने के लिए आगे क्या लगा देता हूं मैं जीरो लगा देता हूं। तो 0.50 और नीचे क्या आ जाएगा 0.25। और देखो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है बेटा, तो दोनों पॉइंट हट जाएगा हमारे पास। तो क्या आएगा बच्चों ऊपर 50 बचेगा, नीचे 25। 25 का 50 डिवाइड बाय 2 टाइम जाता है। ये हमारा आंसर है। कितने बच्चों को समझ आया एक बार थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखो बेटे। 5th क्या आ गया 4th वाला ये था, कोई नहीं आगे पीछे कर लेते हैं। यहाँ पर 30.94 डिवाइड बाय 0.7। ठीक है बच्चों, वही काम करते हैं। 3094 डिवाइड बाय 0.7। इसमें देखो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, उसमें डबल डिजिट है। पॉइंट के बाद इसमें क्या लगा लेते हैं 0। तो क्या जाएगा मेरे बच्चे 3094 यहाँ पे पॉइंट और नीचे 0.70। ठीक है यहाँ पे लगा। अब दोनों में देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इनका पॉइंट हट जाएगा। तो क्या बचेगा 3094 डिवाइड बाय 70। अब इसका डिवाइड कर लो, दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है क्या, देखते हैं जा रहा है। 14 का जा रहा है क्या, जा रहा है। तो 14 का डिवाइड दे देता हूं मैं इसमें। 14 2 जा 28 बच गए 2, ये 29 हो गए। 14 2 जा 28, अब 29 में 28 में गया तो 1 बच गया ना, तो 14 बच गया। अब 14 1 जा 14, नीचे भी 14 का डिवाइड करें तो 14 5 जा 75 होता है। तो यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसको आगे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो। ठीक है, इसको भी कर सकते थे आगे। देखो 2 का डिवाइड 30 में देखो 2 6 या 12 बच गया 1, तो 1/2। इसको आगे कर सकते हो 2 5 4 जा 20 बच गए 2, फिर 5 4 जा 20 बच गया 1/5। तो ये आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है बेटा, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? मुझे रिप्लाई चाहिए हर बच्चे का, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में राइट करे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
सिक्स क्वेश्चन में क्या है बच्चे 7.75 डिवाइड बाय 0.25 बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे तो 0.25 देखो बेटा इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसमें 2 डिजिट है तो हम सीधे पॉइंट को हटा सकते हैं अब हमें जीरो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद इसका सीधा पॉइंट हटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे 775 डिवाइड बाय 25 डिवाइड इसमें करते हैं 77 में देंगे 25 त्रिज्या 75 होता है बच गए 2 अब 25 रह गया 25 का वन टाइम डिवाइड करते 31 हमारा आंसर होगा इन बच्चों को समझ में आया हम सब करो ओके ओके एक मिनट देखो बेटा ऐसे आपको डिवाइड करना आता है कि कितने बच्चों को ऐसे डिवाइड करना आता है जैसे मैं कर रहा हूं एक बार थम्स अप करके बताओ जिनको आता है और जिनको नहीं आता उनका थंब करेंगे पता चलना चाहिए ऐसे डिवाइड कितने बच्चों को आता है ये जो मैं कर रहा हूं ना ये डिवाइड इस तरह से डिवाइड कितने बच्चों को करना आता है बहुत कम बच्चे हैं ना ठीक है ये डिवाइड अगर आपको आ गया ना तो फिर ये समझने वगैरह में प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको कैसे होता है एक बार देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है बच्चों को इसका तो ले लो स्क्रीन थोड़ी ऐसे होगा ठीक है मिटा रहा हूं इसको अभी डिवाइड करना सिखाता हूं आपको जैसे मान लो बेटा आपने 37 में डिवाइड किया 2 का ठीक है तो सबसे पहले आप 3 में तो देते हो डिवाइड तो 3 में 2 का डिवाइड दोगे 1 टाइम जाएगा 2 2 बच गया हमारा फिर आगे कितना उतार लेते हो 7 फिर इसमें दे दो तो 2 8 या 16 बच गया 1 ऐसे ही करते हो बच्चे ये तो आता है ना सभी को कितने बच्चों को आता है ये ऐसे करना एक साथ हम सब करेंगे नाइस मतलब सभी को आता है ठीक है अब इसको मैं जो सब इससे पहले करा था वैसे बताता हूं देखो 37 में 2 का डिवाइड कर रहा है तो बेटा वही काम करोगे इसमें देखना 2 का डिवाइड 3 में देंगे 1 टाइम जाएगा तो 2 बन 2 में गया था 3 में देने पर तो 2 में गया तो कितना लेफ्ट बच गया 1 तो मैं वो 1 यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली ये कितना हो गया 17 फिर 17 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 8 16 में चला गया 8 टाइम 16 में गया लेकिन ये तो 17 है तो कितना बच गया फिर से 1 तो मैं 1 ऊपर लिख देता हूँ और 2 मतलब 1 में अभी भी 2 का डिवाइड देना बाकी है आगे चलता रहेगा तो ये बात समझ में आएगी नहीं एक बार और देखो एक एग्जांपल बेटे 17 डिवाइड बाय 2 2 का डिवाइड देंगे 17 में तो 2 का डिवाइड 8 टाइम गया 17 में 16 में गया ना 2 8 16 तो हमारे पास 1 लेफ्ट रह गया तो 1 ऊपर लिख देते हैं और 2 एक और देखो बेटा 526 डिवाइड बाय 5 5 को डिवाइड 5 में देंगे तो बेटा 1 टाइम जाएगा ठीक है फिर 5 को डिवाइड 2 में देंगे डिवाइड नहीं जा रहा है 2 में तो वहां पे लगा लेंगे हम 0 तो अब हम 26 में डिवाइड दे सकते हैं 0 लगाने के बाद 5 डिवाइड 25 में देंगे तो 5 5 या 25 यानी कि 5 टाइम गया लेकिन फिर 1 बच गया 26 है नहीं तो और हमारा डिवाइड तो 25 में गया है तो 1 बच गया उसको ऊपर और 5 को नीचे ये ऐसे आंसर आता है और एग्जांपल देखो बेटा 836 डिवाइड बाय 25
25 का डिवाइड 8 में तो जाएगा नहीं, तो हम 83 में देते हैं। तो 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, 75 में गया तो कितना बच गया बेटे, 8 लेफ्ट बच गया। तो 86 के आगे लिखूंगा मैं, तो ये कितना हो गया 86। तो फिर वापस 25 3 जा 75, तो इस बार 86 है हमारे पास, उसमें से 75 माइनस करो कितना बचेगा बच्चे 11, तो वो 11 ऊपर और 25 नीचे। कितने बच्चों को समझ में आया बेटे, एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे। तो ऐसे ही डिवाइड करता हूं बेटे मैं, समझ गए। आगे देखो और क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, उसमें आराम से जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उतने ही अच्छा समझ में आने लगेगा आपको, ठीक है। कोई भी चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। आपने स्टार्टिंग में ऐड करना सीखे थे तो क्या वन डे में सीखे थे क्या, नहीं ना। ऐसा इसमें भी है बेटे, ये थोड़ा नया पैटर्न है, आप लोग एक दिन में कैसे याद रख पाएंगे इसको, समझ तो गए लेकिन उसको याद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है। 76.5 डिवाइड बाय 0.15, तो वही बात है बेटे, सेम पैटर्न 76.5 डिवाइड बाय 0.15। इसमें 2 डिजिट है बच्चों, उसमें सिंगल ही है पॉइंट के बाद, तो उसमें डबल करने के लिए क्या कर देता हूँ, 5 के बाद में 0 लगा देता हूँ, नीचे क्या हो जाएगा 0.15। अब देखो पॉइंट के बाद इसमें भी सेम डिजिट है, इसमें भी सेम डिजिट है, अब हम पॉइंट को हटा सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा 7650 डिवाइड बाय 15। 15 का डिवाइड देखो, 15 का डिवाइड 7 में तो जाएगा नहीं बेटे, तो 76 में देते हैं, तो 15 5 जा 75 होता है। इधर 76 है लेकिन हमारा डिवाइड 75 में गया है, कितना बच गया 1 हम यहाँ आगे लिख देते हैं। तो अब कितना हो गया 15, 15 का डिवाइड 15 में दोगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर आगे 0 है, 15 का डिवाइड 0 में नहीं जा रहा था, आपके लिख दो, दैट इज आवर। कितने बच्चों को समझ में आएगा थम्स अप करके बताओ जल्दी बेटा, डू इट फास्ट। तो ये जो वन लगाता हूं मैं समझाने के लिए लगाता हूं, इसको आप लगा सकते हो लेकिन इसको क्वेश्चन के अंदर नहीं लगाना है, समझने के लिए होता है सिर्फ, ये वन आएगा यहाँ पे, समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 8th, 37.8 divided by 1.4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चे। तो 37.8 डिवाइड बाय 1.4, पॉइंट के बाद इसमें भी सिंगल डिजिट है, इसमें भी सिंगल डिजिट है, तो पॉइंट हट जाएगा, कितना आएगा 378 डिवाइड बाय 14। अब आप इजीली 14 में डिवाइड दे दो बेटे, 378 में 14 का डिवाइड दोगे तो 14 को इसमें दोगे, 14 2 जा 28, बच गए 9, 14 7 जा 98, तो 27 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये 9 में समझाने के लिए लगाया था स्मार्ट। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा। ये जो बच्चा है ना जिसने लिखा है यस वी कैन गेट, इसका मतलब क्या है, मतलब आपको समझ में आ गया ना, या फिर आप कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है। डिवाइड बाय 1.3। बेटे इसको आगे करेंगे कैसे करेंगे, 2.73 डिवाइड बाय 1.3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है और उसमें डबल है, तो हम इसके आगे क्या लगा लेते हैं बेटे
0, क्या आ जाएगा 2.73 और नीचे आ जाएगा बेटे 1.3 के बाद में क्या लगा दिया मैंने 0। और बेटे दोनों तरफ सेम डिजिट है, पॉइंट में इधर भी 2 डिजिट है इधर भी 2 है, तो पॉइंट हट जाएगा। क्या है बच्चे 273 डिवाइड बाय 130। बात समझ में आ रही है? अब इसको आगे करते हैं तो कैसे होगा बच्चे, 273 में डिवाइड कर दो 103 का, तो बेटे 2 टाइम चला जाएगा 260 में, बच गया कितना 30। तो आंसर आएगा 2 टाइम गया डिवाइड 13 बच रहे हैं, तो 13 ऊपर और 130 नीचे। बेटे ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल है, देखो 13 का डिवाइड इसमें भी जाता है और इसमें भी, तो 2 राइट 13 डिवाइड 13 में दोगे तो 1 टाइम और इसमें दोगे तो 13 बन जाए 13 और 0 का 0। तो आंसर आएगा 2 राइट 1/10। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 पूरे में प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे है वो कमेंट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन है उसका एक बार वो कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करना है वो बताओ। नाइन ऑप्शन 9 तो है ही, 7 ऑप्शन 8 ही है। चलो जो भी है मैं करवा देता हूँ, एक 7 ऑप्शन करवा देता हूँ। 3.96 डिवाइड बाई 4, तो पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पहले 396 में 4 का डिवाइड देते हैं बेटा। 4 का डिवाइड 3 में तो जाएगा नहीं, 39 में देते हैं। 4 9 या 36 में गया तो 3 बच गई, वापस यहाँ पे 36 आ गया, तो 4 9 या 36, तो 99 टाइम गया। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो हम यहाँ से 2 डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ से ये 2 डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले क्या लगा लेते हैं 0, तो हमारा आंसर आएगा 0.99। ऐसे करना हो। और कोई प्रॉब्लम बेटा? और देखिए उसके एग्जीक्यूशन 14.49 डिवाइड बाय 7, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो 14 में 96 डिवाइड 2 टाइम जाएगा, तो 4 में डिवाइड नहीं जा रहा है तो यहाँ पे जाएगा 0, फिर 49 में दे दो तो 7 में डिवाइड 49 में 7 टाइम जाएगा, ये आ गया। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ तो 2 डिजिट छोड़ के 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आएगा? थम्स अप कर दो। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम 7। मिटा रहा हूं इसको, वैसे इसमें 8 क्वेश्चन भी एमसीक्यूज का वो अच्छे से करेंगे हम एग्जाम के टाइप से होता है। इस बार संडे को आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा क्योंकि पेपर टाइम नहीं हो पाए, बारिश हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बेटा। 7th क्वेश्चन बेटे, a vehicle covers a distance of 746 km in 2.4 liter of petrol. How much distance it will cover in 1 liter petrol? तो इसके लिए इसका डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल कवर्ड डिस्टेंस
in 2.4 liters पेट्रोल कितनी है बच्चों 743.2 किलोमीटर therefore distance covered in 1 liter पेट्रोल उसके लिए क्या करोगे बेटा 743.2 में डिवाइड कर दोगे 2.4 का दोनों तरफ देखो पॉइंट के बाद इसमें भी 1 डिजिट है इसमें भी 1 डिजिट है तो पॉइंट हट जाएगा मेरे बच्चे तो 743 डिवाइड बाय 24 के इसमें दो तो कितना आएगा 24 3 या 72 बच गए 2 इसमें नहीं जा रहा है तो 0 लगा दो तो 24 8 या 232 देख रहे हो ऐसे दे देता हूँ तुम्हारा सामने 7432 डिवाइड बाय 24 3 टाइम क्या बेटे 3 4 देकर आएगा तो 1 3 6 6 1 7 अब हो जाएगा 2 फिर का आएगा बेटा 3 23 में डिवाइड नहीं जाएगा क्या लगा दोगे 0 अब लगा दो 2 अब इसमें दोगे तो 24 9 कितना होता है बेटे 196 होता है सॉरी 96 कैसे 216 होता है और ये कितना है 32 तो 24 9 जा 216 तो कितने बच्चे होता है 16 हम कितना लिख सकते हैं 309 फिर 16 ऊपर 24 नीचे तो कितना है बच्चे क्वांटम निकालना तो क्वांटम में आ जाएगा 309 ये दोनों ही 8 से डिविजिबल है बेटा 8 2 जा 16 8 3 जा 24 दैट इज योर आंसर कितने आंसर सामने आएगा आंसर कर दो जल्दी करो अब इसका लास्ट क्वेश्चन बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एमसीक्यूज वो आपको घर से करके लाना ठीक है मैं सभी एमसीक्यूज उतरा नहीं सकता सभी पास बुक है ना अब ये जो सामान क्वेश्चन करवाया था ना अभी अभी लैंग्वेज वाला ये आपकी बुक में मिस प्रिंट है बेटा ठीक है बट आपने जैसे क्वेश्चन दिया था ना उसके हिसाब से आंसर किए हैं और हमारे आंसर सही है ठीक है आपने ये आंसर शीट में मैच करो आंसर तो उसमें अलग आंसर मिलेगा आपको तो वो आंसर कि इस क्वेश्चन की बेस पे सही नहीं है ठीक है क्वेश्चन उसने जो दिया है उसमें आप देख सकते हो क्या कभी 2.4 लीटर पेट्रोल में 700 किलोमीटर कोई गाड़ी चलती है क्या नहीं चलती बेटा लास्ट 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल सकती है 700 थोड़ी चलेगी तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है मिसप्रिंट है तो कोई दिक्कत नहीं है हमने जैसा दिया हमने वैसा ही कर दिया ठीक है उसके हिसाब से आंसर करेक्ट है 309 और उधर आया था 2 अपॉन 3 ऐसे कुछ आया था ना तो कोई इश्यू नहीं है ठीक है बेटा 2.7 के 8th क्वेश्चन में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया आपको होमवर्क में करके लाने ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है करके लाने आपको घर से सभी के पास बुक है ना कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए मेरे से पूछना
कलम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना काफी है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ना, तैयारी करना। ओके।